चलो ठीक है, तो अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हमने। तो आज के एजेंडे के हिसाब से हम एक्सेल सिक्योरिटी लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ, तो एक्सेल सिक्योरिटी में ना हम तीन तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो तीन तरह से क्या होता है हमारे पास, एक होता है शीट, प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। एक होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, और एक होता है फाइल प्रोटेक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस एक्सेल ने हमें ये तीन सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करी है वो किस हिसाब से हमें वर्क करता है। ठीक है, अब लेट सपोज के वी हैव सम डेटा, लाइक ये डेटा है हमारे पास, या फिर ना हम्म चलो फिलहाल हम इसी डेटा को पिक कर देते हैं। थोड़ा सा डेटा है हमारे पास। बैंक हैज ज्वाइंड। ओके, हेलो Mayanka, am I audible to you? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी क्लास स्टार्ट ही किया था, कुछ आयुष का डाउट था वो हमने चेक किया। तो प्लीज़ मेक श्योर के थोड़ा टाइम से ज्वाइन करें, क्योंकि ना कुछ डाउट्स भी रहते हैं ना, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि वो भी आपके डाउट रहते हैं, दूसरे डाउट रहते हैं। ठीक है, तो अभी आज का जो सेशन है और वो यही है हमारे पास। आज एजेंडा जो है वो इन तीन चीज़ों को लेके चल रहे हैं हम। चार पांच चीज़ों को देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं। तो फर्स्ट इज एक्सेल सिक्योरिटी, वही मैं बता रहा था। तो उसके अंदर हमारे पास तीन तरह के सिक्योरिटीज होते हैं, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड फाइल प्रोटेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वर्किंग विद द प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन। तो प्रोटेक्ट शीट का मतलब क्या होता है कि नो बडी वॉन्ट यू वॉन्ट के कोई भी आपके शीट के अंदर डेटा को चेंज ना करे, कोई फॉर्मूले को चेंज ना करे, कुछ भी तरह का डेटा चेंज ना करें। ठीक है ना। तो सिंपल है, हम राइट क्लिक करेंगे अपने जहां पे भी जिस भी शीट को देखें। प्रोटेक्ट शीट जो ऑप्शन है ना वो एक पर्टिकुलर शीट पे ही लगता है, मल्टीपल शीट पे नहीं लगेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको मल्टीपल शीट पे लगाना है तो आपको एक एक करके सारी शीट पे लगाना पड़ेगा, है ना। अभी जो हम सिक्योर कर रहे हैं शीट को यहाँ से प्रोटेक्ट शीट, तो ये करंट शीट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, करंट शीट को, यानी कि अगर मेरे को इसको प्रोटेक्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक कहाँ करा मैंने, इस टैब पे, इस शीट के नाम पे राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कि जो ये प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन है आपका, ये एक नहीं चार जगह से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक्सेल ने ना हमें क्या, एक्सेल क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने हमें जो भी टूल्स प्रोवाइड करता है, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, वो बड़ा यूजर फ्रेंडली प्रोवाइड करता है। एक ही ऑप्शन को चार चार पांच पांच जगह दे देता है, ताकि कोई बंदा रिमाइंड तो कर सके किसी एक जगह, एक लोकेशन को। तो फिलहाल मैं आपको चार चीजें बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। अगर नोट करना हो तो वीडियो रिकॉर्ड तो हो ही रहे, ये आपको मिल जाएगा। तो राइट क्लिक करता हूँ मैं शीट पे, यहाँ से भी एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट शीट का। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास होम टैब के अंदर, फॉर्मेट के अंदर लास्ट में, ये भी ऑप्शन प्रोटेक्ट शीट का ही है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है डेटा टैब के अंदर, सॉरी रिव्यू टैब के अंदर, यहाँ पे देखें ये भी प्रोटेक्ट शीट है। तीनों ऑप्शन एक ही है। और चौथा मिलता है आपको फाइल के अंदर जाकर, इन्फो वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया प्रोटेक्ट करंट शीट। ठीक है, तो ये चार जगह से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, काम वो एक ही करेगा। ठीक है ना, आपकी शीट को प्रोटेक्ट करना। चलो ये तो मैंने बता दिया कि प्रोटेक्ट शीट किस पे लगती है, कहाँ कहाँ से मिलती है। अब बात करते हैं लगती कैसे है, ठीक है ना, और किस किस तरीके से हम प्रोटेक्ट शीट को चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो राइट क्लिक करते हैं इस एक्सेल पे, प्रोटेक्ट शीट किया हमने, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया। आप जस्ट ओके करते हैं इसको। ओके करने के बाद क्या होता है कि आपका शीट ना लॉक हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे ये रेडी लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखें डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो आपके पास एरर मैसेज आ जाएगा कि भैया देखें टू सेल जो आप चेंज करना चाहते हैं ये प्रोटेक्ट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज अगर हम यहाँ पे इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये रेडी लिखा हुआ है, अब देखें डबल क्लिक करूंगा तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। एडिट मोड में आने की नाउ यू आर एबल टू मॉडिफाई दिस सेल। अदरवाइज अगर आपने शीट को प्रोटेक्ट कर दिया अपनी, ओके कर दिया, तो फिर आप यू आर नॉट एबल टू मॉडिफाई इट। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज हमने बताई। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम ना अपनी शीट को पार्शियल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये ऑप्शन तो आ गया आपका प्रोटेक्ट शीट का। ओके, फिलहाल मैंने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है।
कार्तिक एक चीज पूछनी थी कि हाँ, सपोज बोलिए। अगर मैंने कोई शीट क्रिएट करी है और उसको हाँ, मैंने प्रोटेक्ट शीट कर दिया है, ओके, अब मैं यस। उसको अपने किसी कलीग को भेजना चाहता हूँ, तो हाँ अगर वो हाँ, इस पे क्लिक करेगा तो उसको नहीं दिखेगा, बट वो क्या अपने एंड से ही अनप्रोटेक्ट कर सकता है इस शीट को? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, देखें वही तो बता रहा हूँ मैं। अब ये होगा नॉर्मल प्रोटेक्शन। अब मैं वहीं इस शीट को जाकर नीचे जाके बस ऑप्शन के थ्रू मैं बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट शीट को लेके जा सकता हूँ। प्रोटेक्ट शीट विद पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हालांकि शीट तो पूरी प्रोटेक्ट होगी, मैंने वैसे इसको लिख दिया यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, मेरे को दूसरी शीट लेना चाहिए था। चलें, अब राइट क्लिक करते हैं शीट पे, प्रोटेक्ट शीट करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है पासवर्ड डालने का। तो आई पुट सम पासवर्ड लाइक 1 2 3 4 5। और प्लीज इस पासवर्ड को ना भूलना मत, भूल जाओगे तो फिर इसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम रहता है। तो अब क्या करा, मैंने शीट को प्रोटेक्ट तो कर दिया विद पासवर्ड। तो राइट क्लिक करके अब मुझे अनप्रोटेक्ट करता है कोई बंदा, तो आपसे बोलेगा ठीक है आप प्रोटेक्ट तो करना, अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं पर आप इसको पासवर्ड डाल दें, तो आप अपने वही फ्रेंड के साथ पासवर्ड शेयर कर दें, वो पासवर्ड डालेगा और उसको अनप्रोटेक्ट कर सकेगा। ठीक है, ये तो अभी हम ना लोकल सिस्टम के हिसाब से बता रहे हैं। जनरली जब हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो ना एक्टिव डायरेक्टरी बेसिस पे या आईटी बेसिस पे भी हमारी शीट्स पे ना प्रोटेक्शन लगाती है, यानी आपकी आईडी के बेहाफ पे भी दे देते हैं। वो फिर आपको ऑप्शन यहाँ से मिल सकता है, रिव्यू में जाते हैं ना यहाँ पे अलाउ एडिट रेंज एंड दिस, तो ये अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज वी आर नॉट इन अ कॉर्पोरेट और इन दैट इन्वायरमेंट। ओके, बट आपको नॉलेज में रहना चाहिए कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, मतलब आईटी वालों को बोलोगे तो वो आपको अलाउ करके देंगे। फिलहाल मैंने बता दिया प्रोटेक्ट शीट करा विदाउट पासवर्ड, प्रोटेक्ट शीट विद पासवर्ड। अब देखें, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोटेक्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पार्शियल प्रोटेक्ट शीट। ठीक है, या प्रोटेक्ट शीट पार्शियली। हम पूरी शीट की जगह कुछ सेल्स को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो दैट कुड बी पॉसिबल। और वो कैसे होता है और वो क्यों होता है, जैसे कि लेट सपोज के कोई चाहता है कि भैया देखें आपने ना ये अच्छी सी शीट बनाई है और आपको अलाउ है कि इतने जगह पे आप एंट्री कर पा रहे हैं, लेकिन आपको अलाउ नहीं है किसी भी फॉर्मूला को छेड़ने का। ठीक है ना, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है नहीं लगाया हुआ है, जो भी है आपने इसको, लेट सपोज मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला है, तो आप नहीं चाहते कि इस फॉर्मूला में चेंजेस करें, आप चाह रहे हैं कि जो सिर्फ जिस बंदे के साथ शेयर करना चाहते हैं वो सिर्फ इतनी एरिया को ही एक्सेस करें या मॉडिफाई करें, सिर्फ नंबर्स को मॉडिफाई करें या इतनी डिटेल्स को मॉडिफाई करें, इस वाले एरिया को मॉडिफाई ना करें। तो आपको अब क्या, अगर नोट करना चाहे तो नोट करके रख लें, सुनना चाहे तो ध्यान से सुने, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे भी। ठीक है, नोट्स प्लीज बनाते रहें क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद आगे आगे पूछें आप मेरे से। तो मैं बात कर रहा हूँ पार्शियल प्रोटेक्शन। ठीक है, पार्शियल प्रोटेक्शन या पार्शियल प्रोटेक्ट शीट का मतलब होता है कि हम कुछ एरिया को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी जो ये ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट, ये जो अप्लाई होता है ये बाय डिफॉल्ट पूरी शीट पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है पूरी शीट पे अप्लाई होने का, कि बाय डिफॉल्ट सारी की सारी जो सेल है हमारी वो सारी होती हैं लॉक। ठीक है, सारी की सारी सेल होती हैं लॉक, और कहने वाली बात है जो सेल का स्टेटस लॉक रहता है तो ही वही शीट आपकी प्रोटेक्ट कहलाती है, प्रोटेक्ट हो पाती है। अगर आपने किसी भी तरीके से उस शीट का स्टेटस, उस सेल का स्टेटस, पर्टिकुलर सेल का अपना अपना स्टेटस होता है, अनप्रोटेक्ट कर दिया या अनलॉक कर दिया उसको, तो फिर वो शीट, वो वाला सेल प्रोटेक्ट नहीं होगा इवन दो आपने प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन अप्लाई कर दिया। अब मैं बताता हूँ कि वो कैसे हम देखते हैं। मैंने आपको बोला कि मेरे को इवन दो के मैंने अगर शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है, तो जो सामने वाला बंदा अगर जिसको हम शीट शेयर कर रहे हैं वो इतने एरिया को चेंज कर पाए, तो उसके लिए मेरे को इतने पूरी एरिया, इतनी पूरी सेल के ऊपर अनलॉक करना पड़ेगा। इन पूरी सेल को, जितनी भी सेल्स हैं हमारे पास, ये 7 21 सेल्स हैं, इनको राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, यहाँ पे एक फॉर्मेट सेल ऑप्शन आता है। ठीक है ना, इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आया विच इज कॉल्ड दिस, हाँ, एंड देन लास्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं प्रोटेक्शन पे, और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये लॉक्ड है, और बाय डिफॉल्ट सारी की सारी सेल लॉक्ड होती हैं। आप इसको अनचेक करके अनलॉक छोड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने अनचेक कर दिया इसको और ओके कर दिया, तो ये 21 जितनी सेल्स मैंने सेलेक्ट कर दी ये हो गई हैं अनलॉक। अब अनलॉक होने की वजह से क्या हो गया कि अब जब मैं इस पे प्रोटेक्शन अप्लाई करता हूँ फ्रॉम हियर, चाहे मैं पासवर्ड लगाऊं चाहे ना लगाऊं,
तो मेरे पास पूरी शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी, पूरी शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है, बस इन 21 सेल्स को छोड़ के। देखें आप, ये मॉडिफाई हो पा रहे हैं। तो लॉजिक समझ आया इस चीज का, पार्शियल प्रोटेक्शन का? कहां से हम निकल के आए थे कि जो प्रोटेक्ट शीट है, ओके, इट ओनली प्रोटेक्ट द दो सेल्स जो कि लॉक्ड हैं, और जो सेल अनलॉक्ड आपने कर दिया तो वो क्या हो जाएंगी, वो प्रोटेक्शन से बाहर आ जाएंगी, बेशक आपने उस शीट को प्रोटेक्ट कर दिया हो। दैट इज हाउ वी कैन अप्लाई द पार्शियल प्रोटेक्शन, ठीक है। अब देखें, अब ये चीज आपको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ ना? आप मैसेज में लिख सकते हैं, ठीक है ना, यू नीड नॉट टू ओपन अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है, मैसेज में हमारे पास रहता है, यहाँ पे चैट ऑप्शन आ रहा होगा साथ में, ठीक है ना। चलें, तो अब दूसरी बात आती है हमारे पास कि अब जब मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, अब कुछ ना इसके क्या बोलते हैं हम, हैक्स होते हैं। हैक इन द सेंस कि इसके कुछ ना साइड इफेक्ट्स होते हैं, या फिर साइड इफेक्ट्स भी नहीं बोलेंगे इसको, एक तरह से बोलेंगे कि हम ना इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं रूल को। और रूल को ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर किसी ने आपको एक शीट दिया, या आपने किसी को शीट दिया, और उसको थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज के बारे में, एक्सेल के बारे में, या एक्सेल की प्रोटेक्शन के बारे में, तो क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, आपके प्रोटेक्शन के लिए बता रहा हूँ कि आपको कोई शीट शेयर करता है तो आप उसको भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे तो इसको लॉक कर दिया, तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, ये पूरा टेबल उठाएगा, कॉपी करेगा, और नेक्स्ट शीट पे ले जाके इसको पेस्ट कर देगा। अब यहाँ पे वो मॉडिफाई कर सकता है फॉर्मूले को, ठीक है, समझे मेरी बात को, क्या बोला मैंने, कि इस तरीके से ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या हुआ कि जो आपकी प्रोटेक्शन लगी थी वो तो इस शीट पर लगी थी ना, उसने क्या किया, सारी वैल्यूज को कॉपी किया और एक नई शीट बनाई और वहां पेस्ट कर दिया, और आपकी जो प्रोटेक्शन है वो वहीं की वहीं रह गई, नई शीट पे कोई प्रोटेक्शन अप्लाई होती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन तो एक शीट पे थी ना, सारी शीट पे थोड़ी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। अब इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जब आप प्रोटेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज और। जब आप प्रोटेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, राइट क्लिक करें, प्रोटेक्ट शीट पे जाएं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है नीचे लिखे हुए, और यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ ऑल यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू डू दीज टास्क, के वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लॉक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, अनलॉक सेल को। तो यानी कि अगर वो बंदा सिलेक्ट कर सकता है तो वो कॉपी करके कहीं और ले जाएगा, आपकी वाली शीट को डिलीट कर देगा और काम खत्म। तो आप क्या करें, इसको अनलॉक छोड़ दें, अनलॉक सिलेक्ट वाले को अनचेक कर दें और ओके कर दें। तो इसके बाद क्या होता है कि अब वो कॉपी नहीं कर पाएगा, कॉपी तो बाद में कर पाएगा, सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। देखो, आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट एनीथिंग, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि सर देखें, अब तो फिर ये मॉडिफाई भी नहीं हो रहा, पहले तो मॉडिफाई हो रहा था, ये भी नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा आप ध्यान रखें। और देखो, इन चीजों का ना बस ध्यान रख के यूज करना आना चाहिए। तो सिलेक्ट कर सकता है अनलॉक सेल्स को, तो ये ओके कर दिया उन्होंने। तो अब यहाँ पे मॉडिफाई कर पा रहा है, लेकिन इन सेल को वो सिलेक्ट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, इनको सिलेक्ट कर पाएगा बस इतने एरिया को, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस पर काम कर सकते हैं, अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात ये वाली कि आपने एक शीट को दूसरी शीट पे कॉपी कर लिया, या फिर कोई आपका शीट को डिलीट कर सकता है, ठीक है, बहुत सारी शीट्स हैं और एक शीट को बीच में डिलीट कर दिया। तो अब शीट्स को डिलीट ना होना या होने देने के लिए आपको चाहिए होता है फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन, ठीक है। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक का काम क्या होता है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, तो प्रोटेक्ट वर्कबुक का काम होता है कि स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, सेल्स को प्रोटेक्ट करना नहीं, कि मल्टीपल शीट्स कितनी है, किस शीट पे मॉडिफाई होना है कि नहीं होना। इफ यू वांट के जितनी शीट्स मैंने रखी हैं उससे ज्यादा ना तो कोई उसको बढ़ा पाए, ना कोई उसको डिलीट कर पाए, ठीक है, ना तो कम कर पाए ना ज्यादा कर पाए, जितनी शीट्स अवेलेबल है उतने पे ही काम करें। देन यू गो विद द प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन। एक बार और मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ कि प्रोटेक्ट वर्कबुक से सेल्स प्रोटेक्ट नहीं होंगी, शीट के अंदर का डेटा प्रोटेक्ट नहीं होगा, बस उसका स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो जाएगा आपकी फाइल का, कि कितनी फाइल, कितनी आपने शीट्स बनाई हुई हैं। और ये वाला ऑप्शन आपको मिलता है डेटा रिव्यू टैब के अंदर, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक। अभी देखें, उसके प्रोटेक्शन लगाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके। तो ये सब ऑप्शन, इंसर्ट का, डिलीट का, रीनेम का, मूव कॉपी का, टैब कलर का, ये सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगे वंस यू प्रोटेक्ट योर वर्कबुक फ्रॉम द रिव्यू टैब। तो ये क्लिक किया आपने, और यहाँ पे भी पासवर्ड लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, एंड ओके कर दिया आपने। अब ओके करने के बाद क्या हो गया कि यू आर नॉट एबल टू डू सो दीज टास्क,
इंसर्ट नहीं हो पाएगा, डिलीट, ये सब क्या हो गया आपके पास, ये सब चीजें इस तरीके से वर्क कर गई। ऑलराइट, तो यहाँ से आप नहीं कुछ कर पाएंगे, यू आर नॉट एबल टू डिलीट और मॉडिफाई, और इवन दो यू आर नॉट एबल टू चेंज द टैब कलर एज वेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरह से दूसरी टाइप का प्रोटेक्शन एक्सेल शीट पे या एक्सेल वर्कबुक पे। अब तीसरा जो फाइनल प्रोटेक्शन है हमारा वो यही है कि यू आर नॉट एबल टू ओपन दिस फाइल। तो ये फाइल लेवल प्रोटेक्शन जो होता है कि कोई किसी, आप नहीं चाहते किसी पर्सन को कि हमारी फाइल कोई ओपन कर पाए, ठीक है ना, तो उसके लिए हम जाते हैं फाइल ऑप्शन पे, इन्फो पे, यही प्रोटेक्ट वर्कबुक के पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आता है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड अ पासवर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप क्या पासवर्ड डालना चाहते हैं, और नीचे भी वार्निंग दी हुई है, इफ यू लूज योर पासवर्ड forget the password, it cannot be recovered and it is advisable to keep a list of password and their corresponding documents name in the safe place. okay, और पासवर्ड हमारा जो होता है वो केस सेंसिटिव है। तो आपको बताया गया कि भाई देखें, अगर आपने फाइल पे अगर प्रोटेक्शन लगा दिए हैं किसी भी तरीके से, और देन फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि भैया देखो अगर आप भूल गए तो इसका कोई रिवर्सेबल नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। ठीक है, पासवर्ड लग चुका है, फाइल सेव कर देते हैं हम अपनी। ओके, एंड इफ आई क्लोज दिस फाइल एंड ट्राई टू ओपन दिस फाइल वंस अगेन फ्रॉम हियर, किस नाम से था हमारा, डे 4 से था, तो इट रिक्वायर्ड अ पासवर्ड। इफ आई एम नॉट एबल टू पुट पासवर्ड करेक्ट तो हमें बता देगा भैया पासवर्ड गलत है, लेकिन अगर मैंने सही पासवर्ड डाल दिया इसमें तो ही हम ओपन कर पाएंगे। ओके, गॉट इट। और अगर आपने पासवर्ड लगा दिया है इसके ऊपर, नाउ यू वांट के भाई अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो दोबारा हम इन्फो पे जाते हैं, फोल्डर पे जाते हैं, एनक्रिप्ट पासवर्ड पे, तो पासवर्ड यहाँ पे है तो इसको आप डिलीट कर दें, बस सिंपल से डिलीट कर दें और ओके कर दें और फाइल को सेव कर दें। ठीक है, दैट इज हाउ वी कैन रिमूव द पासवर्ड एज वेल। तो ये तो बात रही आपके एक्सेल सिक्योरिटी की। तो गाइज सबको क्लियर हुआ ये सब चीज? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट पे डालें, चैट पे डालें, या अपना माइक अनलॉक अनम्यूट करके बोल सकते हैं हमें। ठीक है, मींस फाइल्स प्रोटेक्शन वाला चीज तो ठीक लगी कार्तिक, बट आपको ही लगता है थोड़ा सा यूजफुल सा नहीं है कि कैसे अगर मैं किसी को फाइल भेज रहा हूँ पासवर्ड के साथ, तो वो चाहे उसके पास मतलब अथॉरिटी है कि वो इसमें फाइल्स में से हटा दे मतलब पासवर्ड और फिर फर्दर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो मतलब होल कॉन्सेप्ट गोज रॉन्ग मतलब इस चीज के ऊपर। हाँ देखिए ये सब ना वही एथिक्स होते हैं ना, वर्क एथिक्स होते हैं, या जो भी है, आप एक अंडर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करते हैं। ऑब्वियसली आप किसी को अगर पासवर्ड दे रहे हैं तो, या जनरल सी बात है ना, किसी को आपने बाइक की चाबी दे दी अपनी, अब किसी ऐसे बंदे को दोगे ना जिसपे आपको ट्रस्ट होगा। अगर ऐसे वैसे बंदे राह चलते हुए दे दिया, ठीक है भाई कर दियो, तो वही वाली बात है, इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और अगर सेम ग्रुप में काम करें, टीम में काम करें, तो ऑब्वियसली वो नहीं करेगा नहीं ऐसा। मतलब मेरे यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कुछ आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते हैं ना कार्तिक, हाँ तो जी, हाँ उसके जी, करस्पॉन्डेंस पे हम अपना एक डेटा पुट ऑन करते हैं। हाँ, ठीक है, तो क्या होता है कि हम मतलब ये चीज तो नहीं करते वैसे कि हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड वगैरह ये लगाएं, इट्स अ न्यू थिंग वी विल अप्लाई इट सून। बट द थिंग इज कि सपोज अगर मैंने कुछ डेटा रखा और मैंने निकाल के डाल दिया अपने उस आर्टिकल पर, सपोज किसी थर्ड पर्सन ने उसे डाउनलोड करा, ठीक है, अब डेटा तो उसके पास है पूरा का पूरा, हाँ, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है अगर वो पासवर्ड अगर हम वहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि सपोज इफ यू वांट टू सी द फाइल यू कैन यूज दिस पासवर्ड, तो वहां पर चेक करके उसको हटाकर देन अगेन ही कैन डू मतलब ही कैन एडिट दोस थिंग्स एंड उसके बाद से फिर वो कर सकता है। नहीं नहीं, समझ रहे हो बात? इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि अब जैसे अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको गूगल ड्राइव शेयर किया, ठीक है, हम्म अब आप क्या कर सकते हैं, मैंने जो अथॉरिटी दिया हुआ है, शायद आप मेरे गूगल ड्राइव को डिलीट भी कर सकते हैं अपने एंड से। ठीक है, हम्म फाइल को शायद मैंने भी अभी ट्राई नहीं किया। ठीक है ना, नहीं व्यू ओनली ऑप्शन है उसमें। है ना, तो यार व्यू ओनली ऑप्शन होगा। तो लाइक वाइज कि आपने किसी का शेयर करना है विद पासवर्ड, तो आप वो कर सकते हैं, फिर वो क्या करेगा, उसका अपना वर्जन ही चेंज करेगा ना। आपने जो ड्राइव या जहाँ पे शेयर रखा हुआ है तो वहाँ पे वो अपडेट नहीं कर सकता ना विदाउट योर परमिशन। ऐसा रहता राइट। है, कॉर्पोरेट में ऐसा रहता है, हमने भी काम किया है, आई वर्क विद बार्कलेज एंड वोडाफोन एंड अदर कंपनीज, सो वी यूज टू डू सो दिस काइंड ऑफ टास्क कि हमें ना एक शेयर ड्राइव मिल जाता है, तो वी डू पुट सम थिंग्स देयर। लेकिन हमें अच्छा। एक ना जैसे बताया ना अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि रिव्यू के अंदर जाकर यहाँ पे अलाउड एडिट राइट्स रेंजेस, या हाँ जी कुछ हाँ जी। राइट्स होते हैं कि कौन से बंदे पर कितने राइट्स हैं, वो मॉडिफाई कर सकता है नहीं कर हम्म, सकता। तो वही है, तो फुल अच्छा। राइट्स आपके पास होंगे इफ यू आर द ऑथराइज पर्सन। अदरवाइज तो फिर वो तो कोई अगर हैक करके कुछ करना चाहे तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना। तो ये राइट। पॉइंट है। ठीक है, थैंक यू। या ये वेलकम। सो सो फार सो गुड। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एजेंडा इज
और सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग से पहले मैं ना फ्लैश फिल करना चाहता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा आसान रहेगा, मतलब क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपने लास्ट ज्वाइन नहीं किया था शायद, है ना? अब पता नहीं, आई डोंट नो आपके पास सर मेरी कनेक्टिविटी इशू हो गया था उस टाइम, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। नहीं, एक्चुअली कनेक्टिविटी का इशू भी हो गया होगा शायद, लेकिन हमने ना 2 लिंक भेजे हुए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। मे बी नेक्स्ट क्लास से ना हम क्या करेंगे, एक ही लिंक भेजेंगे, वो कंटिन्यूस, वो 1.5-2 घंटे का रहेगा, ठीक है ना? ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी डिस्कनेक्ट होता है तो हमारा 11:40 या 45 तक हम डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर आफ्टर 5 मिनट्स क्या करते हैं आप ना, वो दूसरा लिंक से ट्राई करना, ठीक है? 2 लिंक, ओके। तो अब बात करते हैं फ्लैश फिल की। देखिए ये बड़ा मजेदार ऑप्शन है, फ्लैश फिल, ठीक है? तो फ्लैश फिल में क्या रहता है हमारे पास, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो व्हीकल नंबर्स तो ठीक है, व्हीकल नंबर मैं ना यहाँ पे रेडी करने की कोशिश ट्राई करता हूँ, लेकिन ना इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और थोड़ा सा ना मेरे को रेडी करना था पहले से, बट नॉट एन इशू, मैं इसको जल्दी से ट्राई करता हूँ रेडी करने के, और आपको भी बहुत कुछ नया मिलेगा इसके अंदर करने के लिए, और जो शायद मैंने अभी आपको बताया भी नहीं है, और आगे चल के बताना है मैंने आपको, ठीक है? कि लेट सपोज कि मेरे पास ना जनरली व्हीकल नंबर्स हम बनाते कैसे हैं, मतलब अभी तो स्टेट हो गया, सिटी हो गया, और कुछ भी नंबर हो गया हमारे पास, ठीक है? ऐसे ही रैंडम नंबर ले लिया हमने, ठीक है? और बीच का भी कोई रैंडम नंबर ले लिया, ठीक है? तो स्टेट हमारे पास हो गए, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा के HR कर दिया, राजस्थान के लिए RJ कर दिया, बिहार के लिए BR कर दिया, दिल्ली कर दिया, MH कर दिया, और चंडीगढ़ का CH कर दिया, UK कर दिया, दैट्स इट, ठीक है? और इनके सबको कुछ ना कुछ नंबर दे दिया हमने, 51, ओके, एंड 55 एंड 35, नहीं कुछ भी, 2 नंबर दे दिया हमने। और सिटी कर दिया इसमें हमने, फरीदाबाद कर दिया, ठीक है? ये हरियाणा के कर दिए हमने, गुरुग्राम कर दिया। कार्तिक ये अभी आपने कैसे नीचे स्क्रॉल मतलब वो करा? ये मैंने सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग कर दिया, बस यहाँ से पकड़ के, अच्छा। ठीक है? जैसे कुछ, और फरीदाबाद के लिए क्या करते हैं, यही नंबर जो डाले थे मैंने, और नंबर्स यहाँ से फिर मैंने ट्राई करा यहाँ से यहाँ तक के नंबर कुछ ऐसे, एंड बिटवीन फ्रॉम 111 टिल 999, ठीक है? और ये नंबर भी मैंने यहाँ से कुछ भी रैंडम कॉपी कर दिया, ठीक है? तो रैंडम नंबर तो वैसे मैं कॉपी कर ही देता अपने आप ही। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में हौच पौच हो रहा है हमारा, नॉट एन इश्यू। चलो इस नंबर को फिलहाल हटा ही देते हैं यहाँ से, हमें बस ये 3-4 चीजें थी। गुरुग्राम, फरीदाबाद का AHOH HR AH, ठीक है? FA GU, अरे GU, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पे ना, चले कोई नहीं, इसको हम AH 80 HH AG, कुछ भी XYZ हमने, हम वैसे हमें इतना कोई आइडिया है नहीं कि क्या नंबर होंगे उस चीज के, ये मैंने कुछ नंबर लिए, ठीक है? और यहाँ पे मैं व्हीकल नंबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड इंडेक्स 2 3 4 5 6 7, F4 7, और ओके, तो यहाँ पे मैंने ये किया, ठीक है? और इसके साथ मैंने एक एंड लगा दिया। एंड बेसिकली क्या करते हैं, हमें ना जोड़ देता है इस चीज को, और मैंने लिखा 10 से लेकर 99 के बीच के नंबर, फिर एक एंड लगाया मैंने, और फिर मैंने ये सिटी वाला लिया, रैंड बिटवीन इंडेक्स F4, रैंड बिटवीन 1 to 7, और फिर एंड किया, और यहाँ पे मैंने रैंड बिटवीन करके ले लिया अपना वही 1000 से लेके
जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक दिक्कत आ रही है, और दिक्कत क्या आ रही है, दिस रैंड बिटवीन दिस इंडेक्स मैच। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं किया मैंने। ठीक है, ये मैंने एक रैंडम नंबर, कुछ व्हीकल नंबर जनरेट कर लिया अपने, कंट्रोल सी कंट्रोल ई। इसका ना फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। आप कभी होगा ना, ट्राई कर लेना अपने एंड पे, और ये मैं बता दूंगा आपको। कंट्रोल सी, तो फ्लैश फिल कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे आपके पास है व्हीकल नंबर, ठीक है। अब इसमें से आपको स्टेट के बारे में निकालना अलग, या उसका जो कोड है, सिटी कोड, वो हो गया, ठीक है, या सिटी निकालनी है, या फिर नंबर्स का जो लास्ट के 4 डिजिट नंबर है वो अलग निकालना है आपको। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको? तो हम कैसे करते हैं जनरली, हम लिखेंगे यूके, ठीक है, और यहाँ से बस कंट्रोल ई दबाना है आपको। हियर वी हैव, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास ये यूके वाले आ गए बाय डिफॉल्ट सारे, और आई डोंट नो ये सारे यूके क्यों आ रहे हैं। एक मिनट, मेरे फॉर्मूले में भी शायद कुछ गलती हुई होगी। और रैंड बिटवीन मैंने क्या करा, गिव मी अ मिनट। ओके, 7 ही कर था ना मैंने यहाँ पे, रैंड बिटवीन 1 to 7 करना था मेरे को, और ब्रैकेट बंद करना था इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप देखें, आप आपके पास अलग अलग सारी गाड़ियों के नंबर आ गए। अब इसमें सिर्फ स्टेट के बारे में निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, डीएल लिखा आपने और कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, ठीक है। ओके, अब ये चेंज भी हो रहा है बार बार, तो मैं इसको कॉपी करके ऑल्ट ई एस वी, जो शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, ये, और यहाँ पे मैं डीएल करता हूँ और कंट्रोल ई करता हूँ, तो आपके पास सारे के सारे ये नंबर्स आ गए, उसके जो फर्स्ट 2 डिजिट से। और कितना आराम से हो गया ये, आपने लिखा डी एल, ठीक है, एंड देन, और यहाँ पे कंट्रोल ई कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक वहां से नंबर हमने पिक कर लिया। और वहीं आपको कोड चाहिए, तो आपने लिखा 84, जो कि इस पहले वाले का नंबर था 84, और जैसे आप कंट्रोल ई करते हैं तो शॉर्टकट अपने आप ही वो सारे हर नंबर में से उसका कोड निकाल देगा। फिर आपको सिटी निकालनी है, तो आपने उसका AT लिखा एंड कंट्रोल ई कर दिया, ठीक है। और वही नंबर चाहिए आपको, तो बस आपने 4339 किया एंड जस्ट उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दिया, विच इज द शॉर्टकट ऑफ फ्लैश फिल। ओके, गॉट इट। अब साथ में मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जो फ्लैश फिल है, दोबारा इन सबको हमें जोड़ना है। लेट सपोज कि आपके पास पहले ये था, तो आपने ये सब कैलकुलेट किया, अब आपके पास ये सब है, अब आपको दोबारा से इसको व्हीकल नंबर में कन्वर्ट करना है सपोज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर तब भी फ्लैश फिल आपका काम करता है, दोनों मतलब राइट लेफ्ट दोनों एंड से काम करता है, रिवर्स ऑर्डर में। डीएल करा आपने, फिर 84 किया, फिर 80 किया, फिर 4339 किया, और फिर यहाँ से कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, वापस ये नंबर रिवर्स जुड़ जाएंगे अपने आप ही। ओके, तो इतना क्लियर हुआ फ्लैश फिल में आपको? तो अभी हम थोड़ा सा इसको कर रहे हैं वापस, और आगे नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं 45 पे, ठीक है। ओके ओके कर दें। ओके, इसको मैं करते, बस दोबारा, एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो ना, फ्लैश फिल्म में, हाँ बोलो ना। कि जैसे कि अभी हमने ये व्हीकल नंबर निकाले रैंडमली, राइट, हाँ और हाँ उसके बाद हमने इसको अलग अलग करा, फिर हमने इसको दोबारा से जोड़ दिया, तो क्या हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि हमने राइट हैंड साइड में HR नंबर और सिटी लिख रखा था, और इसमें फ्लैश फिल तो नहीं लग सकता ना मेरे ख्याल से? राइट हैंड साइड पे हमने क्या रखा था? मतलब सपोज आपके पास स्टेट, कोड, सिटी और नंबर ही हो, ये लेफ्ट हैंड साइड में व्हीकल नंबर पूरा ना हो, अच्छा, व्हीकल तो नंबर पूरा नहीं, हाँ हाँ, और सिर्फ आपके पास स्टेट, कोड, सिटी और नंबर ही हो, और हाँ उसके बाद तो मतलब
फ्लैश फिल तो नहीं लग सकता ना फिर, तो पहले तो आपके पास पूरा कंसोलिडेटेड नंबर होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, आपके पास जो भी डेटा है ना उसमें से जो जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको चाहिए उतने आपको मिल जाएंगे। नहीं समझे? अच्छा जैसे कि लेट नहीं कि सपोज के ना मैं आपको एक गेस देता हूँ, हमारे पास राकेश है, ठीक है ना, राकेश से मैंने नीचे तक कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या चाहिए, उसके जैसे कि कोई हमें कोई आईडी बनानी होती है तो मेरे को सिर्फ किसी के भी नाम के पहले 2 करेक्टर चाहिए, तो मैंने RA कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल E दबा दिया, सॉरी कंट्रोल E, सॉरी इट इज नॉट वर्किंग ओवर हियर, आई डोंट नो व्हाई, एक मिनट इंटरव्यू काम करता है और अभी इसे काम नहीं कर रहा है। कंट्रोल C, नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ मैं अपनी जगह, और कहीं पे मैंने मॉडिफाई कुछ सेटअप किया हुआ है यहाँ पे, अच्छा वो गिव मी मिनट, हमने राकेश किया और यहाँ RA किया और कंट्रोल E प्रेस कर दिया, और ये क्या बोल रहा है, वी लॉक द, अच्छा यहाँ पे कुछ हमने शीट को कुछ लॉक समथिंग कुछ किया हुआ है, गिव मी अ मिनट गाइस, कॉपी किया, पेस्ट एज, वैल्यू कर दिया, एंड देन कंट्रोल E, और ये क्या बोल रहा है, वी लुक एट द लेटर नेक्स्ट सिलेक्शन डिड नॉट सी द पैटर्न फिलिंग द वैल्यूज, ओके यहाँ पे इसको पैटर्न नहीं मिल रहा है वैल्यू को फिल करने के लिए, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ या फिर कहीं और लोकेशन में लेके जाता हूँ, क्योंकि बगल में ना और डेटा भी है हमारे पास, तो दैट इज वाई ये फ्लैश पे थोड़ा सा पूरा पैटर्न के हिसाब से दिखता है, और इसका भी मैं बताता हूँ आपको क्या दिखता है इसके अंदर। सी, अब RA करा मैंने एंड कंट्रोल E, दैट इज हाउ। अब दूसरी बात के, अब इसके लास्ट के 3 कैरेक्टर चाहिए आपको, ठीक है, लेट्स से ESH, अब कंट्रोल E किया हमने तो क्या हुआ, ESH तो आ गए, पहले 2 के लास्ट के 3 आ गए, लेकिन सुमन के लास्ट के 3 आने की बजाय क्या करा उसने, AN कर दिया, तो हमारा कंप्यूटर क्या सोच रहा है कि भैया स्टार्टिंग के 3 छोड़ने हैं शायद, ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 छोड़ के उसने AN कर दिया, तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे यहाँ पे हम अपना पैटर्न को चेंज करेंगे और बताएंगे उसको कि भाई लास्ट के 3 है, तो जहाँ पे उसने हल्का सा चेंज लिया वहां पे हम ऐसे करेंगे, और अब देखें नीचे की लाइन अपने आप ही ठीक हो जाएगी, तो हर नेम में वो लास्ट के 3 कैरेक्टर्स को उठा के लाएगा। तो इट डजेंट मैटर कि आपका डेटा कैसा है, ये अपना जो भी इसको पैटर्न मिलता है उसके हिसाब से काम करता है। सही है, अभी क्लियर हुआ? या अभी भी यस कोई यस डाउट है तो प्लीज पूछे मेरे से, देखिए आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर आपको अभी भी कोई थोड़ा सा इसमें डाउट है तो बताएं, क्योंकि मैंने आपके वाले डेटा के हिसाब से काम नहीं किया था, आप मेरे को इसमें ही बता सकते हैं कि इसमें आपको क्या चाहिए था। हो गया कर सकते। क्लियर है, चलो आप एक बार अपने एंड पे भी ट्राई करना, जब नहीं हो पाएगा तो प्लीज मेरे को बताना, ठीक है। राइट 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 तो अब हम राइट। नेक्स्ट वाली मीटिंग्स पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी शायद रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुका है, तो कोई फायदा, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुका है तो शायद फायदा नहीं होगा अपना, ठीक है। ठीक है, ओके, कार्तिक 5 मिनट बाद है ना, मतलब हाँ 11:50 पे। हाँ हाँ 5 मिनट में ज्वाइन करते हैं, 11:50 पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ठीक है कार्तिक, ओके थैंक यू। वेलकम।